नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग को बूस्ट करेगा और इंग्लिश स्पीकिंग के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है शुड हैव टू, और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है ही चाहिए। जैसे कि कभी कभी चर्चा के दौरान इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, और कभी कभी ऐसा होता है तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। तो इस जाना ही चाहिए के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं, कैसे इसको बनाना है। तो इसको स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद शुड हैव टू का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, उसके बाद अदर वर्ड का इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। सेंटेंस है जैसे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, एग्जाम्पल है ये। तो इसका जो हमारा ट्रांसलेशन होगा, द चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, मतलब बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इसी को कहें कि बच्चों को स्कूल जाना ही चाहिए, तो इसके लिए जो हमारा ट्रांसलेशन होगा, द चिल्ड्रन शुड हैव टू गो टू स्कूल। जैसा कि अभी मैंने पिछले स्ट्रक्चर में, अभी स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है सबसे पहले द चिल्ड्रन सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, उसके बाद शुड हैव टू का प्रयोग किया गया है, उसके बाद गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, उसके बाद अदर वर्ड का इसमें प्रयोग किया गया है। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। खिलाड़ियों को फुटबॉल खेलना चाहिए, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द प्लेयर शुड प्ले फुटबॉल। लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें कि खिलाड़ियों को फुटबॉल खेलना ही चाहिए, तो इसमें खेलना ही चाहिए के लिए होगा ये हमारा जो सेंटेंस बनेगा, द प्लेयर शुड हैव टू प्ले फुटबॉल। तो आइए कुछ इसी पे आधारित सेंटेंस बनाते हैं और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी स्थिति, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमारा पहला सेंटेंस है, हमें दूसरों की मदद करनी ही चाहिए। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, वी शुड हैव टू हेल्प अदर। दूसरा है, तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, यू शुड हैव टू रीड। यहाँ पर एक तरह से कंपल्सन, मतलब आवश्यकता, मतलब ज़रूरी कंपल्सन को दर्शाता है ये स्ट्रक्चर। तो आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है, उसे सच बोलना ही चाहिए। तो यहाँ पर ही शुड हैव टू स्पीक ट्रूथ, उसे सच बोलना चाहिए, उससे एक कार चलाना ही चाहिए। तो ही शुड हैव टू ड्राइव अ कार। पांचवा है, तुम्हें हिंदी सीखना ही चाहिए। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, यू शुड हैव टू लर्न हिंदी। नेक्स्ट इसमें अगर हम ये तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था। अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होगा और कैसे सेंटेंस बनेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा और शुड और नॉट हैव टू का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड। आप अगर इसको पहले स्ट्रक्चर से अगर कंपेयर करेंगे पॉजिटिव से, तो इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, केवल शुड हैव के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया गया है और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आइए देखते हैं इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। इसका हमारा पहला सेंटेंस है, हमें दूसरों की मदद करनी ही नहीं चाहिए। तो इसका ट्रांसलेशन है, वी शुड नॉट हैव टू हेल्प अदर। अब यहाँ देखिए, शुड और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है, बाकी सेंटेंस सेम है, सेम उसी तरह है जैसे पॉजिटिव में था। दूसरा है कि तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, यू शुड नॉट हैव टू रीड। तीसरा है, उसे सच बोलना ही नहीं चाहिए। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, ही शुड नॉट हैव टू स्पीक ट्रूथ। चौथा है, उसे एक कार चलाना ही नहीं चाहिए। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, ही शुड नॉट हैव टू ड्राइव अ कार। पांचवा है, तुम्हें कुछ सीखना ही नहीं चाहिए। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, यू शुड नॉट हैव टू लर्न एनीथिंग। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है एंड व्हाट्स मोर, और इसको हिंदी अनुवाद होता है, हिंदी मीनिंग होता है और तो और। जैसे चर्चा के दौरान ये इस तरह की बातें होती हैं कि तुम एक अध्यापक हो और तो और एक खिलाड़ी भी हो। तो इस तरह के वर्ड का प्रयोग करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और आइए कुछ इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं और समझते हैं।
इसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें पहले सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एंड व्हाट्स मोर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद दूसरे सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। और जो सेंटेंस है हमारा अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू कन्वर्सेशन, ये किसी भी टेंस में हो सकता है। तो आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं और समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, वह एक अच्छा खिलाड़ी है और तो और वह एक अच्छा अध्यापक भी है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, इज ए गुड प्लेयर एंड व्हाट्स मोर ही इज ए गुड टीचर आल्सो। दूसरा है, तुम पढ़ रहे हो और तो और तुम लिख भी रहे हो। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, यू आर रीडिंग एंड व्हाट्स मोर यू आर राइटिंग आल्सो। तीसरा है, वह नाच रहा है और तो और वह गाना भी गा रहा है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, ही इज डांसिंग एंड व्हाट्स मोर ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग आल्सो। चौथा सेंटेंस है, आप झूठ बोलते हैं और तो और आप कभी सच भी नहीं बोलते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन है, यू टेल अ लाई एंड व्हाट्स मोर यू नेवर स्पीक ट्रूथ आल्सो। पांचवा है, तुम्हें खेलना चाहिए और तो और तुम्हें पढ़ाई भी करनी चाहिए, मतलब खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो इसका जो हमारा ट्रांसलेशन है, इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे, यू शुड प्ले एंड व्हाट्स मोर यू शुड स्टडी आल्सो। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो कीप वॉचिंग एंड अगेन एंड अगेन एंड मैं फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।